सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 करेंगे क्योंकि 1 2 3 हम लोगों ने कर लिया है अच्छे तरीके से। कहोगे ठीक है। यहाँ से 42 गो MCQ करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला सवाल हम लोग जानेंगे, आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर बाई। तो ये जो आई हैव अ ड्रीम है एक भाषण है जिसको दिया था। अब किसने दिया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। और इन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा भी है, तो अच्छे से याद रखना। राइटर भी है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और ये मतलब ये जो स्पीच है इसको दिया भी है। ठीक है, चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, अच्छे तरीके से करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है, एक एक सवाल को याद करते जाइएगा, सब सीक्वेंस में समझ में आ जाएगा, बस अब देखते चले जाइए। अगला सवाल है, एंड एज वी वॉक, और हम लोग जैसे जैसे चलेंगे, वी मेक प्लेस, हम लोग अपने आप से प्रतिज्ञा करेंगे, डैट्स वी शैल ऑलवेज, है ना, और मार्च अहेड। ऑलवेज मार्च अहेड मतलब आगे बढ़ना। हम लोग जैसे जैसे चलेंगे आगे बढ़ेंगे तो खुद से प्रतिज्ञा करेंगे। इस सवाल का मतलब ये हो गया। कहोगे ठीक है। मतलब उन्होंने एक आंदोलन किया था उन लोगों ने, पीसफुल मूवमेंट है ना, शांतिपूर्ण आंदोलन करा था, उसके लिए वो आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, काले गोरे लोगों में भेदभाव को खत्म करने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो इसलिए सब लोग आगे बढ़ रहे थे ताकि इस काले गोरे को भेदभाव को खत्म किया जा सके। हु फॉट फॉर द राइट्स ऑफ घेटोस एंड नेग्रोज, कौन फाइट कर रहा था, कौन लड़ रहा था अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए, घेटोस एंड नेग्रोज के लोगों के लिए। क्योंकि अमेरिका में दो जगह है, घेटो और नेग्रोज। तो वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है ना, एक क्रांति लाए थे और वहाँ के लोगों के लिए लड़ रहे थे सरकार से। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर द स्पीच इन हॉल। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे उन्होंने डिलीवर किया था, मतलब दिया था इस भाषण को, स्पीच को, कौन से हॉल में दिया था? ध्यान से इसको याद रख लेना। हॉल पूछेगा तो लिंकन मेमोरियल हॉल, याद रखना, लिंकन मेमोरियल हॉल, है ना। कहोगे ठीक है, अच्छे से याद हो गया। ठीक है, बाहर अगर साउंड एक दो पीपा आ जाता है तो भाई इग्नोर किया करो, क्योंकि गाड़ी वगैरह पार होगा तो थोड़ा सा समझ रहे हो ना। चलो, द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर नेग्रोस। नेग्रोस के लिए बैंक ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? नेग्रोस के लिए बैंक ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है? बैंक ए करप्ट। क्या होता है? बैंक ए करप्ट होता है, अच्छे से याद रख लेना। अगला 6 नंबर का सवाल है, मार्टिन लूथर ऑन द नोबेल प्राइज। मार्टिन लूथर ने नोबेल प्राइज को जीता है। तो कौन नोबेल प्राइज? पीसफुल, ठीक है, मोमेंट के लिए नोबेल प्राइज मिला था इनको। इन्होंने पीसफुल मोमेंट किया था, मतलब पीसफुल आंदोलन किया था, यानी शांतिपूर्ण आंदोलन किया था। कहोगे ठीक है सर। तो उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन किया तो, है ना, उनको मिला था, क्या मिला था? नोबेल प्राइज। अगला सवाल करेंगे जो 7 नंबर का सवाल है कि अब्राहम लिंकन साइन। अब्राहम लिंकन ने एक चेक साइन किया था, मतलब एक एक लेटर को साइन किया था, फॉर फ्रीडम नेग्रोज, नेग्रोज के लोगों की आज़ादी के लिए। तो उसका नाम था इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन। क्या नाम था? इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन। कहोगे ठीक है, तो अच्छे से याद रख लेना ये। अगला सवाल है 8 नंबर का, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक, वो नापसंद करते थे भेदभाव को। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। तो किस तरह के भेदभाव को? रेशियल भेदभाव को। रेशियल मतलब ये जो कलर वगैरह देख कर किया जाता है ना, हाँ, काला गोरा ये सब, तो ऐसे को। अगला, अब्राहम लिंकन मेड अ फेमस स्पीच, उन्होंने बहुत ही फेमस स्पीच दिया था अगेंस्ट, किस चीज़ के खिलाफ दिया था? तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, स्लेवरी यानी गुलामी, है ना। चलो, अगला सवाल करेंगे 10 नंबर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर द फेमस स्पीच ऑन। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये जो भाषण था वो दिया था, कब दिया था? तो कहोगे सर 28 अगस्त 1963 को। पूछेगा कि आई हैव अ ड्रीम नामक भाषण कब दिया गया था? तो 28 अगस्त को दिया गया था 1963 में। बस ये डेट याद होना चाहिए। कहोगे ठीक है। इसी बात पे सब्सक्राइब कर देना जितने भी बच्चे आए हो, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए मैंने बहुत चीज़ तैयार किया है। यहाँ पर आपको साइड में चलता हुआ दिख रहा है ना, इंग्लिश का, फिर हिंदी का गाइड, ठीक है। ऐसे ही आपको साइंस का भी मिल जाएगा। साइंस के बच्चे देख रहे हैं तो साइंस का, आर्ट्स का बच्चे देख रहे हैं क्योंकि इंग्लिश हिंदी सेम है, तो उनके लिए हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी सबका बना रखा है, ऐसा किताब बना दिया गाइड। आप गाइड जाते हो मार्केट में 200 खरीदते हो, 300 खरीदते हो, ठीक है, उसमें आपको कुछ समझ नहीं आता है, चैप्टर वाइज सब चीज़ नहीं होता, PYQs नहीं होता। मेरे गाइड में हर चीज़ चैप्टर वाइज मिलेगा, ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव, और लिखा हुआ मिलेगा कि कौन सवाल कब आया था, समझ रहे हो। तो और VVI क्वेश्चन का भी PDF डाल रखा है ऐप में, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप मिलेगा, डाउनलोड करना, और ऐप में जाके, है ना, ऐप में जाके और आप PDF वाले सेक्शन में जाना, नोट्स PDF में, और नोट्स PDF में जाओगे तो आपको मिल जाएगा मेरे भाई, याद रख लेना, ठीक है, ले लेना।
हु वर लाफिंग, यहाँ पर कह रहा है हु इज लिंग्विशिंग द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेग्रोडोबॉइड्स। ठीक है, अगला सवाल करेंगे। अमेरिकन हैज़ गिवन अ नेग्रोज, अमेरिका ने नेग्रोज को दिया है विथ अ कम्स बैक मेक इनसफिशिएंट फंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहोगे बैड चेक दिया था ना, एक बैड चेक। मतलब अब्राहम लिंकन ने एक जो साइन किया था इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन नामक, वो एक गलत था, उसको लागू नहीं किया गया, तो बैड इन लोगों को चेक दे दिया गया, मतलब खराब चीज़ दे दिया गया अमेरिका द्वारा नेग्रोज के लोगों को। यानी अमेरिका एक सरकार है, देश है, वहाँ के लोग हैं नेग्रोज, जगह है, तो अमेरिका ने 100 साल तक प्रताड़ित किया, वो गलत लेटर को साबित कर दिया। हु इज़ नॉन एज ब्लैक गांधी, ब्लैक गांधी किन्हें कहा जाता है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी कहा जाता है, याद रख लेना। और अगला सवाल है 14 नंबर, द कंडीशन ऑफ नेग्रोज, नेग्रो लोगों की कंडीशन कैसी थी, तो कहोगे जो नेग्रोज लोग थे उनकी कंडीशन अपेलिंग थी, अपेलिंग थी यानी भयावह थी, अपेलिंग थी मतलब भयावह थी। मार्टिन लूथर एडवोकेट्स स्ट्रगल, मार्टिन लूथर एडवोकेट भी थे और वकील थे, और वो स्ट्रगल कर रहे थे नॉन वायलेंट, है ना, नॉन वायलेंट मतलब अहिंसा को लेकर, है ना, कहोगे ठीक है। मार्टिन लूथर वॉन्ट जस्टिस रोल डाउन लाइक, मार्टिन लूथर चाहते थे जस्टिस, न्याय को चाहते थे, कहोगे तो रोल डाउन कैसा, बिल्कुल पानी की तरह एकदम स्वच्छ, जैसे पानी आज़ाद है स्वच्छ है, वैसे हम लोग को जस्टिस मिल जाए, न्याय मिल जाए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड अमेरिका, एक ग्रेट ऑरेटर तो थे, एक संपादक मतलब एक लेखक तो थे अमेरिका के, उसके साथ साथ वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे, मतलब नागरिकों की मदद करने वाले, कहोगे ठीक है। अगला सवाल है, द लिप्स ऑफ गवर्नर आर साइलेंट, ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, तो आराम से बता दोगे सर, ठीक है, इसका आंसर भी दे रखा है, तो ए नंबर, डी नंबर। अगला सवाल है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्रीम्स दैट वन डे, मार्टिन लूथर का एक ड्रीम है, एक सपना है कि एक दिन द डिजर्ट स्टेट मिसिसिपी विल ट्रांसफॉर्म, ये जो रेगिस्तान वाला जगह है मिसिसिपी जो तप रहा है, एक दिन ट्रांसफॉर्म होगा, एक दिन बदलेगा इनटू अ फ्रीडम, आज़ादी में। अभी जिसे मान लो गुलामी में मिसिसिपी तप रहा है, तो एक दिन ट्रांसफॉर्म होगा, बदलेगा किसमें, आज़ादी में, फ्रीडम में, ठीक है, एक दिन किसमें बदलेगा, फ्रीडम में बदलेगा, तो ये ओसिस, इसका राइट आंसर ओसिस हो जाएगा। अगला 20 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। मार्टिन लूथर ड्रीम्स दैट वन डे हिज चिल्ड्रन शुड बी आइडेंटिफाइड नॉट बिकॉज द स्किन बट कंटेंट ऑफ देयर, मतलब ये कहते हैं कि एक दिन कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो कलर उलर को लेकर, हाँ, स्किन को लेकर भेदभाव उनके साथ नहीं किया हुआ जाएगा, ठीक है, और एक ना एक दिन उनका जो कैरेक्टर है उसको देखा जाएगा, ठीक है, कलर को नहीं देखा जाएगा। द कंडीशन ऑफ द वॉज अपेलिंग, कहाँ के लोगों की अपेलिंग मतलब भयावह स्थिति थी, खराब स्थिति थी, कहोगे सिंपल नेग्रोज लोगों की भयावह स्थिति थी, और कहाँ के लोग तप रहे थे, तो कब मिसिसिपी के लोग, तो दोनों क्वेश्चन याद रख लेना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज एसोसिनेट, यहाँ पर गलत है, एसासिनेशन होना चाहिए था, एसासिनेशन मतलब हत्या, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या करी गई थी 4 अप्रैल, पूरा डेट आपको बताना है, तो कहोगे सर 1968, यानी 4 अप्रैल 1968 को इनको भी मार दिया गया था, जैसे महात्मा गांधी को मारा गया था, क्योंकि ये भी महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रहे थे और एक काले थे, तो इनको ब्लैक गांधी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड चिल्ड्रंस, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की टोटल 4 औलादे थी, मतलब बच्चे थे, कहोगे ठीक है। अगला सवाल है, इज डेजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए, यूएसए का डेजर्ट किसे कहा जाता है, मिसिसिपी को, ये तो सवाल आपने याद किया, कहोगे हाँ सर मिसिसिपी नामक जगह को डेजर्ट जो वाला जगह कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यूएसए से, मतलब अमेरिका से, अमेरिका से। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, मतलब लोगों के लिए लड़ना हो गया, नागरिकों के हक के लिए। नोबेल प्राइज फॉर पीस, उनको नोबेल प्राइज मिला था, पीस वॉज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो पीसफुल मूवमेंट के लिए मिला था, शांति के लिए मिला था, बट कब मिला था, तो 1964 में मिला था, ये डेट याद रख लीजिएगा 1964 में। बाबू ऐप जरूर डाउनलोड करना डिस्क्रिप्शन से, और जाकर पीडीएफ वगैरह लेके, गाइड वगैरह लेके, किताब उताब जो है वो दुकान से मतलब बहुत गलत होती है, मेरा ले लो, हर चीज़ मिलेगा, मचा डालोगे, टॉपर बन जाओगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बहुत पसंद करते थे अमेरिका को, किसे पसंद करते थे, अमेरिका को। अगला सवाल है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर
वॉज अ नेग्रो के लोग थे मार्टिन लूथर। लेट फ्रीडम रिंग्स फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ, तो एक लाइन है जो कि आपके चैप्टर में है, इसका जियोर्जिया राइट आंसर हो जाएगा, जियोर्जिया। एंड अगला सवाल है इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन गैव द नेग्रोस, तो इस बात मतलब ये किसने दिया था, है ना। और एक जो एक लेटर है ये, ठीक है, ये दिया गया था नेग्रो को, ठीक है। तो किस लिए दिया गया था, आराम से कहोगे सर फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से आज़ादी के लिए, बट तब भी 100 साल तक प्रताड़ित किया गया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर पूछा करते थे काले लोगों से कि तुम लोग लगातार काम करते रहो, किस चीज़ को लेकर, प्यार को लेकर, मतलब प्यार से काम करते रहो, एक ना एक दिन ये जो भेदभाव है बदलेगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर यूज द यूनिक ऑफ अ वैली रिप्रेजेंट, तो वैली को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किए हैं चैप्टर में, ठीक है, खराब समय को दिखाने के लिए, बैड टाइम्स को दिखाने के लिए, ठीक। अगला सवाल है कि डॉक्टर किंग डॉक्टर एपियल्स मैनली टू हिज लिसनर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजायर फ्रॉम बेटर फ्यूचर, डिजायर फ्रॉम बेटर फ्यूचर। अगला सवाल है कि वाइट repeated phrase Dr. King's speech had additional power because it's from a familiar patriotic son, तो जब इसका राइट आंसर कहेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेट्स फ्रीडम रिंग। तो अगला सवाल है देखो, डॉक्टर किंग इज कन्विंस्ड दैट, तो डॉक्टर किंग कन्विंस्ड करते हैं द स्ट्रगल मस्ट बी कंटिन्यू। एंड अगला सवाल हो जाएगा कि किंग सेज हिज ड्रीम्स, तो ये सब क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जो 2-3 को करा रहा हूँ इसलिए इसका हिंदी हिंदी नहीं बता रहा हूँ मैं। इसका सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इज रूटेड इन द अमेरिकन ड्रामा, ठीक है। यहाँ पर है कि द ओवरऑल टोन ऑफ किंग, एक राजा का जो टोन होता है, बोलने का जो होता है भाषण में, ठीक है, वो कैसा होता है, तो कहोगे सर इंस्पायरिंग होता है, जब कोई बोलता है अपने टोन में, है ना, राजा के जैसा, तो इंस्पायरिंग होता है। किंग यूजेस मैनिसिस टू रिप्रेजेंट, तो किंग भैया मैनिसिस का इस्तेमाल कर रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो सेग्रेशन को, अलगाव को, ठीक है। अगला है इज स्वेल्टरिंग विद द हेट इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहोगे सर मिसिसिपी हो जाएगा, मिसिसिपी। नेग्रोज इज ग्रांटेड हिज राइट्स, है ना, तो नेग्रोज लोगों को ग्रांट किया गया था उनके राइट्स के लिए, किसके लिए, सिटीजनशिप के लिए, क्योंकि वो राइट्स के लिए लड़ रहे थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे कि उनका ग्रांटेड होना चाहिए, मतलब उन पर हक होना चाहिए, सिटीजनशिप मतलब हम लोग अमेरिका के नागरिक हैं, ये हक होना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू यूएसए, आपको पता है अमेरिका से बिलोंग करते हैं। एंड द लास्ट सवाल है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द, 1964 में नोबेल प्राइज़ मिला था, सिंपल बात है यार, है ना, और सबसे यंग भी थे ये जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1964 में, पीसफुल मोमेंट के लिए। कहोगे हाजी सर, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना।